मल्टी टैलेंटेड हनुमान में आप देखेंगे कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अगर कोई है तो वो हमारे हनुमान जी। हाँ, तो हनुमान जी महाराज जय कपीस तिहु, पहली छलांग कहां मारते? आकाश में। आकाश में जाकर के हनुमान जी ने राम नाम का झंडा गाड़ दिया। अब आ गए वापस। दूसरी छलांग पृथ्वी पर तो है ही है, तो यहां तो राम नाम का ध्वजा पताका चारों दिशाओं में फहराया ही, और यहां की छोड़ो लंका में भी फहराया। और कितनी अजब गजब बात है कि लंका में चाहे राम भगत मिल जाएंगे, पर भारत वाले तो टिप्पणी करते रहे। धन्य है हनुमान जी। लंका में भी विभीषण को राम नाम का मंत्र दे दिया, ये दूसरी जगह नाम का प्रचार किया। अब तीसरी जगह हनुमान जी ने कहां प्रचार किया राम नाम का? अहि रावण की भुजा हनुमान जी महाराज ने अहि रावण की भुजा को उखाड़ा। कब? जब राम जी को लक्ष्मण जी को अहि रावण ले गया बांध कर, तब हनुमान जी को पता लगा, तो हनुमान जी एक क्षण में पाताल चले गए। जैसे ही दरवाजे पर एंट्री हुई तो एक बानर मिल गया। हनुमान जी बोले साइड दो, तुम हमारी ही बिरादरी के लग रहे हो। बानर बोला पहले पास दिखाओ, तुम्हारे पास में मेला में घूमने का पास है? तभी जाने मिलेगा अंदर। उसी प्रकार दरवाजे पर खड़े हुए बानर ने कहा पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम ऑलरेडी पहले ही पास हो गए, तो अब किसी पास की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास कोई पास नहीं है। बानर बोला तो ऐसे नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोले हम एक मुक्का मस्केंगे तो तुम्हारे पास ही पास दिख जाएगा। हर मैटर में तुम भी पास हो जाओगे, क्यों बिल्कुल ही पास ना हो जाओ। इस ऊपर जाने को भी पास ही कहते हैं। हाँ, पास कहते हैं। हाँ, हनुमान जी बोले, तो वो बानर भी कम नहीं था, वो भी बोला चलो हो जाने दो। हनुमान जी की और बानर की लड़ाई हो गई, पहरेदार की। खूब देर तक लड़ाई चली, दाव पैंच भयंकर हनुमान जी ने खेले। धीरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बानर बोला हमें नहीं जानते हो? बोले जानने के लिए कौन सा तुम बोट टांग के खड़े, नाम बताओ। बोले हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरत ध्वज है। और हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। बोले तुम किसके बेटा हो? बोले हनुमान जी के। तुम कौन हो? हनुमान जी बोले वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ तुम हनुमान पुत्र कैसे हो गए? अरे बोले उससे तुम्हें क्या लेना देना, हम हैं तो हैं, अब तुम्हें थोड़ी बताएंगे। अब हनुमान जी बड़ी टेंशन में कि इधर तो घर वाली नहीं है, लड़का तो दूर की बात, तो बड़ा लफड़ा फंस गया। हनुमान जी बोले बेटा अकेले ही हो कि और भी हैं? बोले इससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे हनुमान जी बोले हमें लेना देना नहीं है, पर हम टेंशन में आ गए। मकरध्वज बोले क्या टेंशन में आ गए? हनुमान जी बोले दरअसल तुम जिनका आइडेंटिटी कार्ड बता रहे वो हम ही हैं। जिनका तुम आइडेंटिटी कार्ड बता रहे वो हम ही हैं। अरे पिताजी पिताजी पिताजी, रुक जा, ऐसे कैसे पिताजी? किसी को भी पिताजी कह दो। हमारी शादी नहीं भाई, घरवाली तक नहीं हो, पिताजी बन गए, क्या बात? चलो चलो पहले बताओ तुम हमारे बेटा कैसे? बोले वाह आप भूल गए। हनुमान जी बोले ये और माथा पच्ची है, भूल गए? हमें याद ही नहीं है। भूलने का कोई मतलब ही नहीं, परिचय बताओ। तब उस परम पूज्य श्री मकरध्वज जी ने कहा आहा, आप जब लंका गए थे, पसीना से तरबतर लंका को जलाते समय हो गए, और समुद्र में आप जब पूंछ बुझाई खोए श्रम, आप जब समुद्र में डुबकी लगाने गए पूंछ बुझाने के लिए, उसी समय आपकी पसीना की बूंद को हमारी माता जी ने ग्रहण कर लिया। उसी बूंद के तेज के कारण हमारा जन्म हुआ है। हनुमान जी बोले जय हो, अब शांति है, नहीं तो बड़ा डर लग रहा था। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, अकेले ही हो कि दो चार है?
नहीं एक ही। अच्छा, कोई बात। और बताओ, अब तो एंट्री दे दो, हम तुम्हारे बाप हैं। अब तो भगो एक तरफ, पिताजी अपनी तरफ है, घर आइए, पिताजी मनाएंगे, हम तुम्हें चाय पानी करवाएंगे, लेकिन यहाँ ड्यूटी पर हैं हम, अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोले तो बाप तो आखिर बाप है। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, बांध दिया, बोले ले बना रहा है बेटा। हनुमान जी जब अंदर जाने लगे तो धीरे से पूछा, क्या हमारे प्रभु यहां आए हैं? हाँ। मकरध्वज ने पूरा परिचय दिया। 2 बनवासी आए, बांध करके हमारा राजा लाया है। अच्छा भैया, तेरे राजा से ये अपने दोनों बनवासी को हम छुड़ा कैसे सकते? पिताजी, एक ही उपाय। राजा की जो कुल देवी है, उसके सामने जो 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा, अगर कोई साधक एक साथ वो 5 बत्तियों को बुझा दे, वही हमारे राजा अहिरावण को मार सकता है। हनुमान जी महाराज ने गगन में तो सूर्य को खा करके राम नाम का पताका फहराया, पृथ्वी पर लंका जाकर के राम नाम का पताका फहराया। अब बारी थी तीसरे लोक में, पाताल लोक में राम नाम के पताका को फहराने की। हनुमान जी रुके नहीं, यही राम भक्त की पहचान है। हनुमान जी तत्क्षण पुष्प में छिप करके गए भगवती के सामने, और पुष्प में बैठ करके जहां वीर बजरंगबली पहुंचे और मौका देखा, तत्क्षण प्रकट होकर के 5 मुख रूप धारण कर लिए और पंचमुखी हनुमान बन करके दीपक को बुझा डाला। अहिरावण का वध करके वीर बजरंगबली ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, और पाताल लोक में भी पताका फहरा गया। तो चौपाई सिद्ध हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ताली बजाती हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठा के गाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस आहा, त्रिवेणी संगम पर श्री हनुमान जी महाराज भी तीनों लोकों के विजेता हैं, त्रिलोकी नाथ के स्वरूप हैं। आहा, किसके स्वरूप हैं हनुमान जी? यहां 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, और हमारे हनुमान जी भी जिसके स्वरूप हैं वो भी त्रिलोकीनाथ। कौन है वो? भोले बाबा। हर हर महादेव, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप, जगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप, जगवंदन। मेरे माई बाप त्रिलोकीनाथ के स्वरूप श्री हनुमान जी हैं। और कितना अनूठा संयोग है, यहां भी 3 नदियों का संगम, और हमारे हनुमान जी भी भैया त्रिलोकीनाथ के स्वरूप है। हमारे हनुमान जी भी त्रिकालज्ञ हैं। क्या है? बोलो बोलो बोलो। त्रिकालज्ञ। अच्छा, ये त्रिकालज्ञ क्या होता? जो 3 काल की जाने, वो हनुमान जी। यहां 3 नदियों का संगम है भैया। हमारे हनुमान जी भी 3 लोक उजागर, तीनों लोकों में राम नाम का पताका फहराने वाले।